हेलो फ्रेंड्स, विधि पोर्टल कॉम में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार त्रिवेदी, एडवोकेट फ्रॉम झारखंड हाई कोर्ट, आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है कि आज के टाइम पे जो केस की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सुनवाई हो रही है, वो किस हद तक हमारे लिए फ्रेंडली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसीजर जो फाइलिंग की है, केस के फाइलिंग की है उस पर। तो हम लोग देखते हैं कि अभी के टाइम पे पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो टेक्निकल फ्रेंडली होने जा रहा है, हो रहा है, और सारा काम घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो हमारा जो फाइलिंग का काम है, हाई कोर्ट में जो फाइल हो रहे हैं, लोअर कोर्ट में फाइल हो रहे हैं केसेस, तो केसेस का फाइलिंग इस हिसाब से होता है कि जो पिटीशन है वो पिटीशन का कॉपी हम लोग निकालते हैं। पिटीशन के कॉपी के बाद अगर क्रिमिनल केस है उसमें एफआईआर निकलता है, इम्पीजन ऑर्डर निकलता है, सिविल केस है उसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उस केस से रिलेटेड उनको स्कैन किया जाता है, वकालतनामा को स्कैन किया जाता है, एफिडेविट को स्कैन किया जाता है। इन सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंपाइल करके, उनके कंपाइलेशन के बाद उनको जो एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस होता है उस पर भेजा जाता है, जिससे वो केस फाइल होता है। जैसे मैं झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो यहाँ पे mentioning38@gmail.com ये मेल एड्रेस है। इस पर पूरा पिटीशन का कॉपी अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट स्कैन करके हम लोग वो उस पर भेजते हैं। उसके बाद केस को स्क्रूटनाइज किया जाता है। स्क्रूटनी करने के बाद उस केस को रजिस्टर किया जाता है और उसके बाद उसको ऑनरेबल बेंच के सामने केस को प्लेस किया जाता है उसमें आर्ग्यूमेंट के लिए। तो ये प्रोसेस है फाइलिंग का। अब फाइलिंग के बाद इस पे सुनवाई की बात आती है। तो सुनवाई के लिए अलग अलग ऐप का यूज़ होता है। जैसे झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए गूगल मीट का उपयोग किया जाता है। इसमें जितने लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो सब जुड़ते हैं और ऑनरेबल कोर्ट जुड़ते हैं। जिनका केस आता है वो एक एक करके अपना केस प्लेस करते हैं कोर्ट के सामने, और जैसा कोर्ट का व्यू रहता है उनको उस हिसाब से ऑर्डर मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या परेशानियां आती हैं, फाइलिंग में क्या क्या परेशानी आती है, सुनवाई में क्या क्या परेशानी आती है। तो चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हैं, टेक्निकल नहीं हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कई एडवोकेट्स हैं, कई लॉयर्स हैं जिनको मेथड ही नहीं पता है कि कैसे स्कैन करें, फाइल को कैसे अरेंज करें, कैसे कंपाइलेशन करें, कैसे उसको मेल करें। फाइलिंग होने के बाद केस नंबर जनरेट होगा तो उस केस के हिसाब से हम कैसे उसको लिस्टिंग के लिए मेंशन करें, और मेंशन होने के बाद कैसे उस पर सुनवाई करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो उससे कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। सबसे पहले तो जो फाइलिंग वाला सिस्टम है, वो फाइलिंग वाले सिस्टम में क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जिससे स्कैन किया जा सकता है डॉक्यूमेंट को। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पास स्कैन करने के लिए वो स्मार्टफोन भी अवेलेबल नहीं होता है। आज के टाइम पे तो सबके पास स्मार्टफोन होता है, लेकिन कई ऐसे लॉयर्स हैं सिविल कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लॉयर जो हैं जिनको वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं, स्मार्टफोन फ्रेंडली नहीं है, तो वो लोग बटन वाला मोबाइल या फिर बेसिक मोबाइल वही यूज़ करना पसंद करते हैं। तो इससे उनको जो है काफ़ी फाइलिंग में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब अगर किसी के पास स्मार्टफोन है, सारे लॉयर्स के पास है, लेकिन उनमें से 60-70% ऐसे लॉयर्स हैं जिनको स्कैन करना नहीं आता है, या फिर स्कैन कैसे हो, कहीं ऐसा नहीं है कि पूरा डॉक्यूमेंट है उसका आधा पोर्शन ब्लर आ जाए, आधा क्लियर आ जाए, तो ऊपर का पोर्शन पढ़ा नहीं जाए। तो इस तरह की परेशानी भी होती है। तो इससे निजात पाने के लिए ट्रेनिंग जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग एक करना ज़रूरी है, जिससे जितने लॉयर्स हैं जो केसेस फाइल कर रहे हैं सुनवाई के लिए, उनको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नॉलेज मिल सके, एक अवेयरनेस आ सके कि इस तरह से ये केस की फाइलिंग होती है, डॉक्यूमेंट को ऐसे स्कैन किया जाता है, डॉक्यूमेंट को ऐसे अपलोड किया जाता है, उसको PDF फॉर्मेट में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, सारा कुछ उनको पता चल पाया।
या तो दूसरा मेथड हो सकता है कि कोर्ट में, कोर्ट कैंपस के बाहर या तो कोर्ट कैंपस के अंदर गेट के सामने एक छोटा सा कैबिन ऐसा बने जिसमें एक असिस्टेंट हो जो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता हो। तो लॉयर जो है वहाँ तक किसी भी तरह से वो अपना फाइल, ड्राफ्टिंग किया हुआ फाइल अलॉन्ग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट पहुँचा दें। वो असिस्टेंट उसको स्कैन करके, वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइल करें। तो इससे क्या होगा कि केस फाइल हो जाएगा। और उसके बाद है कि केस की सुनवाई की बात करते हैं। तो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है केस की सुनवाई को लेके, चूँकि हम लोग जिस ऐप को यूज़ करते हैं उस ऐप को हम लोग सब्सक्राइब किए हुए नहीं रहते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, तो कुछ कुछ समस्याएं आती है। दूसरी बात ये है कि हमारे कंट्रीज़ में या फिर हमारे स्टेट में कई कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे बैंडविड्थ का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छे से नहीं आता है, जिसकी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सही से नहीं हो पाता है। हम जो आर्ग्यूमेंट करते हैं कोर्ट में वो शायद हमें लगता है कि हम सही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, हमने अपना जितना पक्ष है सारा रख चुका है, लेकिन हम जो कह रहे हैं, हमारा जो आर्ग्यूमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि ऑनरेबल जज तक पहुँच ही जाए। हमारा आर्ग्यूमेंट उन तक ऑडिबल नहीं हो सकता है वो कहें कि यस मिस्टर काउंसिल यू आर नॉट ऑडिबल, व्हाट इज़ योर आर्गूमेंट, और तब तक आप सारा अपना आर्गूमेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो इस तरह की परेशानी आती है। तो इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट्स में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हमारे काबिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उनका हेल्प लेके हम लोग एक ऐसा प्रॉपर सॉफ्टवेयर बनाएं, ऐसा सॉफ्टवेयर बने जिसमें हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिक्कतें नहीं आए, और जितने इंटरनेट कनेक्शंस हैं वो स्लो या लो इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ पे भी वो ऐप काम करे, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सही ढंग से हो सके। तो इस तरह का माध्यम उपयोग करके, या तो ऐसा ऐप या सॉफ्टवेयर बना के, जिससे हम लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ के कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकें और बिना किसी रुकावट का, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जुड़े हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी जब बारी आती है केस की, तो उस समय वो कनेक्शन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और एग्जैक्टली उस टाइम पे हमारा केस स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा केस 1 हफ्ते या 2 हफ्ते आगे चला जाता है। तो इस तरह की समस्या होती है, जिससे निजात पाने के लिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप करना होगा, जिससे बिना किसी रुकावट का हम लोग एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग ले सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये आता है कि कोविड के कारण काफ़ी ज़्यादा कहीं कोई भी संक्रमित हो सकता है, किसी के हाथ पे कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि अगर मान लीजिए हम अपने आप को सुरक्षित रखें, बचा करके रखें, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको लेके काम करें, और जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली माहौल में हम लोग ढल के और अपने काम को करें, तो सुसज्जित ढंग से सिस्टमेटिक वे में हमारा काम भी चलता रहेगा, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। लेकिन अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कोर्ट को कोविड के कारण कुछ केसेस आ जाते हैं, किसी कोर्ट में भी कई केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव कोरोना केसेस के, तो जिसकी वजह से कोर्ट को कम्प्लीटली बंद किया जाता है। उस स्थिति से निजात पाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही समाधान है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को हम लोग एफिशिएंट बनाएं, जितनी परेशानी आ रही है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दें, ऑनलाइन वीडियो के थ्रू ही ट्रेनिंग दें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगर टेक्निकल फॉल्ट होता है तो उससे निजात पाने के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, फाइलिंग का क्या माध्यम होगा, स्कैनिंग कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे सही से अपलोड हो, वो सब ट्रेनिंग मिलने से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना जो करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। और जो बुज़ुर्ग अधिवक्ता हैं, या तो ऐसे अधिवक्ता जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हैं, स्मार्टफोन फ्रेंडली नहीं हैं, उनको भी वो चीज़ में ट्रेनिंग मिलने से वो भी ईज़िली उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही सब माध्यम है जिसके कारण जो है हम लोग फिज़िकल कोर्ट की जगह ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी केस की सुनवाई सही ढंग से कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो केसेस में डिले हो रहे हैं या फिर केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है,
तो उसमें भी उसका समाधान हो जाएगा, केस की सुनवाई हो पाएगी, सुचारू रूप से चल पाएंगे केसेस, और हमारा जो है जुडिशियल सिस्टम भी अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और आपके भी हो सकते हैं, हर इंसान के अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना सही रहेगा। ऐसे होने से हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। और बाकी और अगर किन्हीं को अगर और सजेशन देना है तो कमेंट में बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। और आगे मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।